हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथिक सेंटर भोपाल और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील पाटीदार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेनाइटल हर्पीस के बारे में। दोस्तों, ये एक वायरल इन्फेक्शन से कॉज होने वाली एक बीमारी है जिसको कि कॉज करता है हर्पीस वायरस। दोस्तों, हर्पीस जो वायरस होते हैं इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं और जो है इनकी कई बड़ी फैमिली जो है होती है जो कि मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन को कॉज करती हैं। दोस्तों, जो आपका चिकन पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है ये भी इसी हर्पीस जोस्टर नाम की वायरस से जो है वो होता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं जेनाइटल हर्पीस की, उसको कॉज करता है आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। दोस्तों, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ये दो कैटेगरी के होते हैं, 1 और 2। तो दोस्तों, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है इससे ये कॉज करता है आपके ओरल हर्पीस मतलब आपके माउथ में और माउथ के आसपास यानी कि लिप्स एरिया और जहाँ पे आपके माउथ और लिप्स की स्किन मिलती है, लाइक इस तरह की जो जगह है यहाँ पे कुछ दाने, कुछ ब्लिस्टर, फफोले जैसे स्ट्रक्चर जो है वो आ जाते हैं और ये संख्या में कई सारे होते हैं, मतलब बंचेस के रूप में जो है फफोले आपको हो जाते हैं। लेकिन जो जेनाइटल हर्पीस है इसको कॉज करता है HSV-2 वायरस। तो ये जेनाइटल्स में जो है ये कॉज करते हैं इस तरह के छाले, फफोले, इस तरह के सिम्टम्स। मेल और फीमेल दोनों में ये जो है इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ये हाईली कंटेजियस बीमारी है, यानी एक से दूसरे में जो है बहुत तीव्र गति से ये फैलने वाला रोग है। दोस्तों, तो सब कुछ जानेंगे इसके बारे में डिटेल से कि ये क्या होते हैं, क्या इसके पीछे कारण होते हैं और यदि किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो किस तरह उसका प्रिवेंशन किया जाए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मरीजों में क्या तकलीफें हो जाती हैं और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथी, वेरी इफेक्टिव पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवाइयाँ किस तरह आपकी मदद इसमें कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि किसी को HSV का इन्फेक्शन हो गया है तो जो है उसको किस तरह की तकलीफें होंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल हर्पीस की। तो ओरल हर्पीस में जैसे मैंने बताया कि आपको दाने हो जाएंगे, फफोले, इस तरह के पानी भरे हुए जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। माउथ के अंदर भी हो सकते हैं, माउथ के अराउंड पे भी जो है ये हो सकते हैं। इनमें इचिंग होती है। इचिंग के बाद यदि इसमें आप खुजाते हैं, खुजाने के बाद जो है इसमें से फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है और जो है काफ़ी जलने वाला ये डिस्चार्ज होता है। साथ साथ इसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जब हो जाता है तो इसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। जेनाइटल हर्पीस दोस्तों जो होता है ये आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये एक से दूसरे में जो है बड़ी जल्दी से ये फैलता है। यदि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं सीमन के या फिर सलाइवा के, और या फिर जो है आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड था, तो आप में जो है वो होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना इसकी बनती है। दोस्तों, घाव जो होते हैं इसमें खुजली होती है, जलन होती है और कई बार जो है पेनफुल होते हैं और कई बार नॉन पेनफुल होते हैं। मरीज में सिम्टम्स आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, यानी कि उनको सर्दी, खांसी, बुखार इस तरह की जो है मरीजों में तकलीफें हो जाती हैं। साथ साथ जो है इसमें जॉइंट पेन देखने को मिलेगा और एक लेथर्जी यानी कि एक प्रोस्ट्रेशन यानी कि थकावट होना और हमेशा जो है वो सोते रहने की इच्छा, इस तरह की जो है मरीज में इनिशियल में सिम्टम आते हैं जब इसका इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, जब भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं किसी ऐसे मरीज के साथ तो आपको ये विद इन 7 डेज से लेकर 20 डेज तक इस तरह के ब्लिस्टर जो है, घाव, फफोले इस तरह के जो है आपके जेनाइटल्स के आसपास, आपकी थाइस पे, आपके एनल रीजन में इस तरह के जो है ये देखने को मिलते हैं। और यदि इस तरह की तकलीफें हो गई हैं तो दोस्तों अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको जो है अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर करा के देख लेना चाहिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स की हमने बात कर ली, हमने इसके कारण को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि आखिर किस किस तरीके से ये एक दूसरे में स्प्रेड हो सकता है। दोस्तों, यदि कोई HSV की यदि कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसमें जो है बेबी को यदि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो जो है बेबी में जो है इन्फेक्शन के चांस बनते हैं। दूसरा है दोस्तों कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ये डिसीज़ है, एक से दूसरे में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर जो है उनके सलाइवा को टच करने से या फिर जो डायरेक्ट जो ब्लिस्टर है जो उसमें से जो फ्लूइड आ रहा है
यदि किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में यदि वो ब्लिस्टर आता है, यदि स्किन से स्किन टच होती है, यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में यदि आप किसिंग करते हैं या किसी प्रकार से ओरल एक्टिविटी करते हैं, तो दोस्तों उसमें भी जो है इसके फैलने के चांस बनते हैं। ये वायरस दोस्तों आपके बॉडी में एक बार एंटर जब कर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये आपके शरीर को कभी छोड़ पाए। दोस्तों लगभग 70% पीपल जो है वो कभी ना कभी इस इन्फेक्शन से जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मरीज में कोई लक्षण देखने में नहीं मिलते हैं, और कई बार जो है इस तरह के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। दोस्तों ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है आपकी नर्व्स में, स्किन के नीचे जो नर्व्स होती हैं जो कि सिग्नल्स लाने ले जाने का जो काम करती हैं, उसमें जो है ये डोरमेंट इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये रह लेता है, और जब इसको फेवरेबल इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है तब ये जो है दोबारा से जो है रिकरेंट रिएक्टिवेट हो जाता है और वापस से जो है इसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है। दोस्तों कई बार देखा जाता है क्लिनिक्स में कि जो मरीज जिनको कि बार बार यानी कि साल में 2 बार, 6 बार, 8 बार भी इस तरह के इसके इन्फेक्शंस होते रहते हैं, उनको जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है कि यदि आपको माउथ के अराउंड में या जेनाइटल्स पे किसी तरीके के इस तरह के ब्लिस्टर्स हो गए हैं तो उनको हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि हाथ से छूने में 2 तरह की रिस्क हो सकती हैं। एक तो आपके हैंड से जो है इसमें यदि बैक्टीरियल वायरल है तो वो उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। दूसरा कि आप उसको स्क्रैच करते हैं, आप उसको खुजाते हैं तो उसका जो फ्लूइड है वो शरीर के दूसरे ऑर्गन, दूसरे पार्ट में भी जो है होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। दोस्तों ऐसे जो मरीज जिनको कि HSV का इन्फेक्शन हो गया है उनको परिवार में और दूसरे लोगों से जो है थोड़ी सी दूरी इसमें बना के रखनी रहती है। आप अपने बर्तन, अपने कपड़े ये सब आप अलग रखिए, और जो है एटलीस्ट आप दूसरे को इसमें बचा सकते हैं, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटी नहीं करनी है दोस्तों, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। और आप कर सकते हैं इसमें एक मदर टिंचर होता है दोस्तों, फाइडोला का मदर टिंचर, इसको आप ग्लिसरीन में मिला के और इसको जो है फफोलों पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका पेन भी जो है मैनेज हो जाएगा, और साथ में जो है आपको इचिंग जो उसमें अननेसेसरी हो रही है, आपको बार बार टच करने का जो मन हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ कि किस तरह जो है आप अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ा के और जो है आप होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से इसकी रिकरेंसी को और इसकी सीवियरिटी को जो है काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी दवाई जिसकी मदद से कई सारे पेशेंट जो है पूरी तरह इससे उनकी ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और इन्फेक्शन पूरी तरीके से बॉडी को लीव आउट कर चुका है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये लेटेंट फॉर्म में और एक डोरमेंट स्टेज में जो है ये आपके बॉडी में जो है कई सालों तक जो है ये उसमें रह सकता है, और जब भी उसको फेवरेबल मौसम मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, आपकी इम्यूनिटी जब वीक होती है खास करके एक तो एज बढ़ने के साथ आपकी इम्यूनिटी जैसे कम होती है तब ये सिम्टम्स बार बार रिपेयर होते हैं। यदि आपकी कोई इस तरह की ड्रग चल रही है जो कि आपके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, उस कंडीशन में इनके चांस बढ़ जाते हैं। यदि कोई HIV एड्स का पेशेंट है, यदि कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को जो है इसके रिकरेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऐसे मरीजों में ध्यान रखना है आपको कि ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। आप स्वयं भी दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स को इससे बचा सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट स्किन से स्किन का कांटेक्ट और इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि आपको एज पर सिम्टम्स लेनी है, और साथ में जो है इसमें कई तरह के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग मैं दवाइयाँ बताऊंगा, और सारी दवाइयाँ आपको नहीं प्रयोग करनी है। जो भी आपके सिम्टम्स से ज़्यादा मैच कर रही हो वो आपको दवाई का प्रयोग करना है दोस्तों। और इसके लिए आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपके नज़र में हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप यदि हमसे ऑनलाइन परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जो इसमें फर्स्ट नंबर की जो दवाई है, जो इसकी टेंडेंसी को ख़त्म करने वाली जो दवाई है कि यदि आपको रिकरेंसी हो रही है, बार बार हो रही है और आप बार बार इसके इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं,
इस कंडीशन में आपको दोस्तों यूज़ करनी है वेरियोलिनम 1 mg। ये एक हाई पोटेंसी दवाई है, तो इसको आपको मंथ में एक ही बार यूज़ करना है। ऐसा आपको लगभग 3 महीने यानी कि 3 डोज आपको मंथ में, एक मंथ में 1 डोज, सेकेंड मंथ सेकेंड डोज, थर्ड मंथ थर्ड डोज, इस तरह को आपको यूज़ करना है इसको दोस्तों। वेरियोलिनम 1 mg लिक्विड फॉर्म में आपको लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग आपको यूज़ करनी है 3 महीनों के लिए। सेकेंड नंबर जो इसकी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों, जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, वह है रस्टॉक्स 30। और रस्टॉक्स 30 में यदि मरीज को यदि जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसके माउथ के अराउंड में जो है या जेनाइटल्स पे जो है पानी वाले फफोले बन गए हैं, और उसमें जो है साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रहा है, जलन हो रही है, और साथ में पेशेंट को बॉडी एक हो रहा है, उसकी भूख कम हो गई है, साथ साथ उसको जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, और खासकर कि उसके साथ में यदि फीवर भी है, तो दोस्तों इसी एक्यूट कंडीशन के लिए आपको प्रयोग करनी है रस्टॉक्स 30, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को। सेकेंड नंबर जो दवाई है दोस्तों वह है रेननकुलस बल्बोसस 30। और जैसे कि मैंने बताया कि हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये दोनों ही बीमारियां जो है काफ़ी जो है ह्यूमन को जो है अपने अफेक्ट करती हैं दोस्तों। इस कंडीशन में हर्पीस जोस्टर के केस में चाहे हर्पीस सिम्प्लेक्स के केस में रेननकुलस बल्बोसा जो है काफ़ी इफेक्टिव दवाई है दोस्तों। इसमें सीवियर पेन होता है, पेशेंट को काफ़ी दर्दनाक जो है पेन होता है जब ये फफोले फूट जाते हैं, और जो है कई बारी की जो है ये दोबारा इसका रिकरेंट रिएक्टिव जब ये होता है, रिकरेंट अटैक जब इसका होता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस दवाई का प्रयोग करना है आपको 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को। दोस्तों इसका एक जो मार्क सिम्टम है, थर्ड नंबर जो दवाई है कैंथेरिस 30, इसका एक मार्क सिम्टम है कि यदि इस तरह के ब्लिस्टर में काफ़ी बर्निंग हो रही है, बर्निंग लाइक पेन हो रहा है, किसी भी तरह इसमें रिलीफ नहीं हो रहा है, आप परेशान हो जाते हैं और ये समस्या आपको बार बार रिकरेंट होती है दोस्तों, इस कंडीशन में आपको प्रयोग करनी है कैंथेरिस 30, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि जिनको जेनाइटल हर्पीस हो जाते हैं, उस कंडीशन में पेनफुल इंटरकोर्स भी उनको सामना करना पड़ सकता है कि सेक्स के दौरान उनको जो है पेन हो रहा हो पेनिस में, और या फिर जो है फीमेल है तो उनकी वेजाइना में यदि पेन हो रहा है और पेन के साथ साथ बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, यूरिन में बर्निंग भी है दोस्तों, इस कंडीशन में कैंथेरिस 30 काफ़ी उपयोगी दवाई रहती है। फोर्थ नंबर जो दवाई है दोस्तों, जिससे मैंने बताया कि कई बार जो है इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है यदि आप उसको टच करते हैं और किसी तरीके के एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया हैं वो उसमें इन्फेक्टेड उसको कर देते हैं दोस्तों, तो इस कंडीशन में पस का फॉर्मेशन होने लगता है। यदि इस तरह की कंडीशन है तो आपको यूज़ करनी है मेजेरियम 30, 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर को और 2 रात को। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन जो कि मैंने क्लिनिक में काफ़ी पेशेंटों को ये दिया है और कई लोगों की पेशेंट रिपोर्ट जो है इससे नेगेटिव आ गई है दोस्तों। वो फार्मूला है, इसमें आपको 3 दवाइयाँ लेके आनी है मार्केट से, होम्योपैथिक फार्मेसी से, और इनका नाम है एसिड नाइट्रिक 200, मर्क्सोल 200 और नेटाम्यू 200। दोस्तों तीनों ही दवाइयों को आपको जो है 1/4 कप पानी में जो है 2-2 ड्रॉप मिक्स कर लेना है प्रत्येक दवाई की। इसको आप यूज़ करना है सुबह को और दोपहर में और रात में। इस तरह जो है आपको 1 से 1.5 महीने तक प्रयोग करना है। आपके जो एक्यूट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ब्लिस्टर आ रहे हैं, ये सब तो जो है आपको 5-7 दिन में काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको इस दवाई का, इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग 1 से 1.5 महीने तक करना है। काफ़ी पेशेंट की रिपोर्ट इससे नेगेटिव आ जाती है। तो दोस्तों ये रही मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स जेनाइटल हर्पीस के लिए जो है ये जानकारी थी, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।